हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। इस जीएसटी की सीरीज में आप सभी का वेलकम है। मैं एडवोकेट मनीष झा अपने इस चैनल में आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम समझने जा रहे हैं चैप्टर 7 से जीएसटी एक्ट 2017, जिसका सेक्शन है 32। इसके पहले इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि टोटल सीजीएसटी एक्ट में 21 चैप्टर है। हमने 1 से लेकर 6 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है, मतलब सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 30 तक कंप्लीट कर लिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अब जो ये सीरीज चल रही है वो चैप्टर 7 के रिगार्डिंग है, जो सेक्शन 31 से लेकर सेक्शन 34 तक है। हमने 31 और 31A जो अमेंडमेंट हुई है रिसेंटली, उसके बारे में डिस्कस किया है लास्ट प्रीवियस वीडियो में। और आज हम समझने जा रहे हैं कि सेक्शन 32 क्या कहता है। देखिए, 31 में जो हमने समझा था, ये चैप्टर 7 के जो टॉपिक है, ये टैक्स इनवॉइस के रिगार्डिंग है कि वाइल रेजिंग टैक्स इनवॉइस, वाइल रेजिंग क्रेडिट नोट, वाइल रेजिंग डेबिट नोट, कौन कौन सी जो पॉइंट है जो आपको ध्यान देनी पड़ती है। 31 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 31A एक इन फ्यूचर वो आपको बताएगी कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। 32 भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप उसे एक बार जरूर देख लें। जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होगी मैं आपको बता दूंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, चलिए इसे समझते हैं। सेक्शन 32 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स। देखिए, जीएसटी के अंदर दो चीज होती है, या तो रजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड पर्सन। जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वो जब कभी इनवॉइस रेज करते हैं किसी को, तो वो उस गुड्स या सर्विस के ऊपर कुछ टैक्स इंपोज करते हैं और वो टैक्स को कलेक्ट करते हैं। और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, लायबिलिटी बनता है कि उस जो टैक्स कलेक्ट किए हैं वो गवर्नमेंट को पेमेंट करना। लेकिन जो अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड मतलब जो जीएसटी के अंदर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड कहलाते हैं। अब अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड के बारे में भी मैंने आपको रजिस्ट्रेशन की जो चैप्टर थी उसके अंदर मैंने ब्रीफली डिस्क्राइब किया है, आप उसे एक बार जरूर पहले देख लें। यहाँ मैं आपको संक्षिप्त में, मतलब जो शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक लिमिट होती है जीएसटी के अंदर, अगर आप उस लिमिट को क्रॉस करते हैं, मतलब आपके अगर टर्नओवर की जो लिमिट होती है, अगर उस टर्नओवर की लिमिट को अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपको मैंडेटरी हो जाता है जीएसटी नंबर लेना, और आप बॉन्ड हो जाते हैं जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड होने के लिए, फिर आप हो जाते हैं जीएसटी रजिस्टर्ड। और कुछ सेक्शन ऐसे आपको बताती है, या कुछ बिजनेसमैन ये सोच के करता है कि हम वॉलंटियरली किसी चीज में रजिस्टर्ड होंगे, हम पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो टर्नओवर एक्सीड हो या ना हो। बस यही दो तरीका होता है। यहाँ कहता है कि जो अनरजिस्टर्ड है, जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है या जो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे बिजनेस फर्म, ऐसे बिजनेसमैन किसी को टैक्स इंपोज नहीं कर सकता है। कब? वाइल सप्लाइंग एनी गुड्स और सर्विस। जब वो किसी गुड्स और सर्विस की सप्लाई करता है तो किसी रिसिपेंट से, किसी कस्टमर से टैक्स इंपोज नहीं कर सकता है और ना ही कलेक्ट कर सकता है। इसी को रोकने के लिए सेक्शन 32 कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, वो किसी को टैक्स इंपोज नहीं कर सकता कि भैया इस पे जीएसटी है। जीएसटी वही आदमी ले सकता है जो जीएसटी के अंदर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के अंदर खुद रजिस्टर्ड हो, बाकायदा उसका एक जीएसटी नंबर हो। सिर्फ वही एक बिजनेस फर्म, वही बिजनेसमैन किसी को जब सप्लाई करता है गुड्स एंड सर्विस तो टैक्स कलेक्ट कर सकता है और उस टैक्स को गवर्नमेंट को जमा कर सकता है। तो इस चीज से अवेयर रहे। अगर आप कहीं मार्केट जाते हैं तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि गुड्स के ऊपर जीएसटी है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं क्या आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो उनका एक जीएसटी नंबर होगा। आप उस जीएसटी नंबर को गूगल पे सर्च करें, जीएसटीएन नेटवर्क पे जाके सर्च करें कि यह सच में जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है भी या नहीं। हो सकता है फ्रॉड करके आपसे वो जीएसटी ले रहा हो और गवर्नमेंट को तो पेमेंट ही नहीं करेगा अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो इस चीज से अवेयर रहे। यहाँ सेक्शन 32 यही कहता है कि जो अनरजिस्टर्ड है उन्हें टैक्स कलेक्शन करने से रोकना है। समझ गए? पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड शैल नॉट कलेक्ट एनी टैक्स अमाउंट। जो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है वो किसी भी तरह का टैक्स अमाउंट कलेक्ट नहीं कर सकता है। तो इस चीज से ध्यान दें, इस चीज को फोकस करें। तो रजिस्टर्ड कौन होता है, हमने रजिस्ट्रेशन के सेक्शन में समझा था, या तो सेक्शन 22 के माध्यम से जिसकी लिमिट एक्सीड होती है वो रजिस्टर्ड होता है, या तो सेक्शन 25 के माध्यम से जो वॉलंटियरली रजिस्ट्रेशन लेता है। यही दो चीज या दो तरीके होते हैं रजिस्ट्रेशन लेने के जीएसटी के अंदर। आई होप बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी लेकिन बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आपकी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से।
इस चीज को ध्यान में रखें, आगे इस सेक्शन को पढ़ते और समझते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 33 के साथ। टिल देन कोई भी कंप्लेन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।